हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कालों के काल महाकाल की नगरी अवंतिका के रहस्य के बारे में बताऊंगी। आज भी बेहद रहस्यमय है उज्जैन नगरी। देश दुनिया में यूँ तो भगवान शिव शंकर के अनेक मंदिर हैं, वही भगवान शिव को ही महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में आज हम आपको देवों के देव महादेव भगवान शंकर की नगरी कही जाने वाली अवंतिका नगरी यानी उज्जैन के बारे में कुछ खास बताने जा रहे हैं, जिनमें से कई बातें शायद आप में से कई लोग जानते भी नहीं होंगे। दरअसल महादेव महाकाल की नगरी अवंतिका नगरी यानी उज्जैन अपने आप में ही बहुत अद्भुत है। शिप्रा नदी के किनारे बसे और मंदिरों से सजी इस नगरी को सदियों से महाकाल की नगरी के तौर पर जाना जाता है। उज्जैनी और अवंतिका नाम से भी यह नगरी प्राचीन काल में जानी जाती थी। स्कंद पुराण के अवंती खंड में अवंती प्रदेश का महत्व वर्णित है। उज्जैन के अंगारेश्वर मंदिर को मंगल गुरु का जन्म स्थान माना जाता है और यहीं से कर्क रेखा भी गुजरती है। मध्य प्रदेश का उज्जैन एक प्राचीनतम शहर है जो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और शिवरात्रि, कुंभ और अर्ध कुंभ जैसे प्रमुख मेलों के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में इस शहर को उज्जैनियत के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैनी का अर्थ होता है एक गौरवशाली विजेता। उज्जैन धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है और मुख्य रूप से अपने प्रसिद्ध प्राचीन मंदिरों के लिए देश भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। हजारों लाखों साल से उज्जैन नगरी को भले ही कभी अवंतिका को, कभी कनक श्रृंगा या कुस्थली या भोगस्थली या अमरावती जैसे कई नामों से जाना गया, लेकिन इन सभी नामों के बावजूद यह सदैव महाकाल की ही नगरी कहलाई। देश भर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनमें से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल के रूप में विराजमान है। ये दुनिया का एक लौता ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। माना जाता है कि दक्षिण दिशा मृत्यु यानी काल की दिशा है और काल को वश में करने वाला महाकाल है। दक्षिण दिशा का स्वामी भगवान यमराज है। दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही जीवन स्वर्ग तो बनता ही है, मृत्यु के उपरांत भी यमराज के दंड से मुक्ति पाता है। महाकालेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में दक्षिण मुखी होने के कारण प्रमुख स्थान रखता है। महाकालेश्वर मंदिर में अनेकों मंत्र जप, जल अभिषेक एवं पूजा होती है। महाकालेश्वर में ही महामृत्युंजय जाप भी होता है। महाकालेश्वर मंदिर एक विशाल परिसर में स्थित है जहाँ कई देवी देवताओं के छोटे बड़े मंदिर हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए मुख्य द्वार से गर्भगृह तक की दूरी तय करनी पड़ती है। इस मार्ग में कई सारे पक्के चढ़ाव उतरने पड़ते हैं, परंतु चौड़ा मार्ग होने से यात्रियों को, दर्शनार्थियों को अधिक परेशानी नहीं आती है। गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए पक्की सीढ़ियां बनी हैं। आकाश का मध्य व धरती का केंद्र, जहां से होता है पूरे ब्रह्मांड का समय निर्धारित। महाकाल की इस भूमि यानी उज्जैन को लेकर तमाम रहस्य आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि उज्जैन पूरे आकाश का मध्य स्थान यानी यही आकाश का केंद्र है। साथ ही उज्जैन पृथ्वी का भी केंद्र भी है, यानी यही वो जगह है जहाँ से पूरे ब्रह्मांड का समय निर्धारित होता है। इसी जगह से ब्रह्मांड की कालगणना होती है। साथ ही समय का केंद्र मानी जाने वाली इस धरती महाकाल की धरती भी कहा जाता है। महाकाल की महिमा का वर्णन इस प्रकार से भी किया गया है। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगग्रत्यम नमस्तुते। इसका तात्पर्य यह है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। मान्यता के अनुसार महाकाल पृथ्वी के लोक के अधिपति है, साथ ही तीनों लोक के और संपूर्ण जगत के अधिष्ठाता भी है। कई धार्मिक ग्रंथों जैसे शास्त्रों और पुराणों में उनका जिक्र इस प्रकार किया गया है कि उनसे ही कालखंड, काल सीमा और काल विभाजन जन्म लेता है और उन्हीं से इसका निर्धारण भी होता है। इसका अर्थ यह है कि उज्जैन से ही समय का चक्र चलता है। पूरे ब्रह्मांड में सभी चक्र यही से चलते हैं। फिर चाहे पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना हो, चंद्रमा का पृथ्वी का चक्कर लगाना,
पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना हो या फिर आसमान में किसी प्रकार का चक्र हो, यह सब क्रियाएं महाकाल को साक्षी मानकर ही होती है। शिव पुराण के 22वें अध्याय के अनुसार दूषण नामक एक दैत्य से भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ज्योति के रूप में उज्जैन में प्रकट हुए थे। दूषण संसार का काल था और शिव शंकर ने उसे खत्म कर दिया, इसलिए शंकर भोलेनाथ महाकाल के नाम से पूज्य हुए। अतः दुष्ट दूषण का वध करने के पश्चात भगवान शिव कहलाए। कालों के काल महाकाल। उज्जैन में महाकाल का वास होने से पुराने साहित्य में उज्जैन को महाकालपुरम भी कहा गया है। उज्जैन में एक कहावत भी प्रसिद्ध है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।